ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली है। कल की मुरली रिवाइज करें। कल बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा था ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी यानी सुंदर में पूरा का पूरा उत्सव की घड़ी, उत्सव की उमंग उत्साह सदा बनाए रखो, सदा बनाए। और देखो दूसरों के लिए तो ये एक दिन का उत्सव है शिवरात्रि का, तो हमारे लिए तो हर घड़ी उत्सव है। और साथी और साक्षी। और अभी तो वैसे भी देखिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप अपनी और ऊंची स्तुति ऐसे बना सकते हैं। साथी है शिव बाबा और हर एक आत्मा का पाठ हमें साक्षी होकर देखना है, क्योंकि सब अपनी अपनी स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं अलग अलग। वो हमारे जैसा नहीं कर सकता, हम उसके जैसा नहीं कर सकते। तो साक्षी भाव बहुत जरूरी है। कर्म क्षेत्र में साक्षी भाव बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, किसी का पाठ देख के हम विचलित हो जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों करा, इसको क्या समझ नहीं है, ये नहीं है, ज्ञानी नहीं है, बाबा ने कहा नहीं, हमें ऐसा भी अभी नहीं सोचना है ना बोलना है, हमें साक्षी ही देखना है। बाबा ने कहा माया को देख के घबराना नहीं है, माया को गेम समझ के उसको टिक मारना है। टिक मार के फिर उसकी बात नहीं आएगी, क्योंकि बाबा कहते हैं हमें माया जीत करना है। हाँ, सामने रहेगी तो माया जीत। और भी कुछ बाबा ने ये भी कहा था कि शिवरात्रि में जैसे एक माह की पहले छुट्टियां हुआ करती थी जो गवर्नमेंट लेवल बंद हो, अभी वो नहीं होती है। चलिए, आज बाबा की 19 तारीख की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, ऐ शरीरी बन, ऐ शरीरी बन, बाप को याद करो, ऐ शरीरी बन, बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है, मजबूती किस आधार से आती है? इसका उत्तर पवित्रता। आपका जवाब आ गया है। और भी कुछ? ये वाला तो आ गया, निश्चय बुद्धि। इसका उत्तर है पवित्रता के आधार से, पवित्रता के आधार से जितना जितना आत्मा पवित्र, जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना, अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती, उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का, बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कलप, जो आधा कलप उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। आज का गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो बाबा कहते डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वे मर गया, शांत हो गया। बाबा कहते तुम भी मर जाओ। मर जाना माना अशरीरी, उसका अभ्यास करो। जिसको देखिए बाबा हमें निरंतर शिक्षाएं भरी मुरली में आजकल इशारा दे रहे बच्चे, रोज क्या सोचो, कर्म के क्षेत्र पे जब आए मैं आत्मा इस स्तर में अवतरित हो, कार्य पूरा हो जाए चलो वापस। बाबा कहते हैं ऊपर आने जाने का अभ्यास ज़्यादा हो, क्योंकि हर घड़ी हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम उसमें जाएंगे बाबा की याद में। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्थिति अभी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, तुम जानते ये सच्ची शांति। वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते? याद दिलाते वो मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी जैसे शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। अब उनको तो पता नहीं शांति में 2 मिनट शांति हो गई, लेकिन मन तो कहीं कहीं भटक रहा है। अरे अभी कितनी देर और शांत रहना पड़ेगा, अभी तो हमें जाना भी है, कार्य व्यवहार भी देखते हैं, कब तक शांति। मन तो इधर उधर भाग रहा है, 2 मिनट तन से शांत हो गया, लेकिन मन तो शांत नहीं हुआ। और उसको मन को शांति लोग क्या कहते हैं? मन की शांति। कहाँ मिलेगी, कौन सी मार्केट में मिलेगी पता नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म क्या है? ये उनको नहीं पता। बल्कि 2 मिनट साइलेंस हो जाता, कोई भी शरीर छोड़ता है कहते साइलेंस हो जाओ। साइलेंस हो गया, उससे क्या हुआ? उसको वाइब्रेशन मिल गया, आपका मन तो कहाँ भटक गया। आपने तो उसको कोई वाइब्रेशन ही नहीं दिया। बाबा कहते हैं हम अपने स्वधर्म में टिक जाते, हमारा स्वधर्म शांत है, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये भी नहीं पता, इसलिए बस शांति शांति मांगते। आत्मा कहती शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा क्यों कहती है? क्योंकि इस समय आत्मा अशांत में, क्योंकि थोड़ा सा कोई झगड़ा हो क्या कहें शांत हो नहीं चाहिए अभी। तो बाबा कहते बच्चे आत्मा को जरा भी, अभी हम बाबा के बच्चे हैं, जैसे अगर थोड़ा सा भी कहीं संस्कारों की मैचिंग नहीं होती तो क्या करते हैं? थोड़ा लड़ते फिर अच्छा हो जाओ, शांत हो, ठीक है ना, गलती होगी, ठीक है शांत हो जाओ, क्योंकि अभी अशांति पसंद नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा आपका ये गुण ही नहीं है ना। तो बाबा कहते होगा संस्कारों की मैचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, शांत होना है। और उसको भी वाइब्रेशन देने के नहीं, मेरी यह गलती हुई, एक दूसरे से वो कर लो, क्लियर कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, शांति का वो नहीं करूँगा। अशरीरी होके बैठ जाओ। वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा के बैठते, जैसे मर जाते, उसको कहा जाता आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को पता है हमारा स्वधर्म शांत है, तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो और आत्मा सब, बाबा कहते आत्मा ही सब कुछ बनती, आत्मा ही बैरिस्टर बनती। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था, किससे लिया था? बाप से। अब फिर से लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो जैसे दुख में है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं और अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को अब रजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद बाबा से।
श्री किशन को तो स्वराज्य था, बाबा कहते वो फिर से जैसे गुम हो गया। अब बाबा आकर तुम आत्माओं को राज्य देती है, इसको राजयोग भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमान होने के कारण कहते हैं मैं फला हूँ, मैं फला, लेकिन मैं देह को ही समझ लेते। वास्तव में आत्मा करती है और आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूँ। आत्मा कहती मैं ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। बाबा कहते शरीर के उससे तो ना, लेकिन जब हम शरीर स्थिति में परम धाम में तो हम सब क्या है वहाँ पे आत्मा है। वास्तव में आत्मा तो मेल है। बाबा कहते मैं आत्मा बाबा का बच्चा। आत्मा कहती बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं। कौन देते हैं आत्मा को स्वराज्य? बाबा कहते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते हैं। बाबा कहते जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर, आज बाबा ने बहुत अच्छी नई बात बोली। बाबा यहाँ सब बच्चों को जगाकर, जिसने मुरली पढ़ी है वो नहीं बताना। बाबा कहते यहाँ बाबा जगाकर देवता बना रहे। तो अमृत वेले सभी जगह थे, तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा देवता बना रहे जगाकर माना ज्ञान की रोशनी देके हमें देवता बाबा बना रहे हैं। यहाँ बाबा यहाँ बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की तो यहाँ कोई बात नहीं। बाबा कहते तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम तो ये मैट्रिक पास करेंगे फिर हम ये करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको तो शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में, बाबा कहते रानी के गले में हार पड़ा था और वो ढूंढती थी बाहर में, तो वो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। और परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को जैसे भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। लेकिन बाबा कहते आत्मा शरीरी है, लेकिन जब उसने देह लिया तो अपने आप को क्या समझने शुरू कर दिया, हम तो फला है। बाबा कहते हैं स्मृति दिलाते तुम आत्मा हो। आत्मा ने 84 जन्म भोगे, ये बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाबा कहते बाप ने समझाया, सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा तो हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए कौन सा बर्तन चाहिए, सोने का, माना शुद्ध पवित्र बुद्धि, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाबा को याद करने से सोना बन जाती है। बाबा भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती तो जैसे ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, ये ज्ञान का असर है, किसको होता भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को स्वराज्य देता हूँ। ये स्वराज्य मिलेगा जब पुरानी सृष्टि का क्या होगा, पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को देखो हद की रजाई है, बेहद की रजाई मनुष्यों को कभी भी मिलती नहीं। किसको मिलेगी, हमें तो मिलेगी। वो सोच रहे शायद इधर वाले को मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, ऐसे तो नहीं ना, हमें मिलेगी। क्योंकि बाबा ने कहा कोई भी आज जो भी अज्ञानी मानव है उनको थोड़ी मिलेगी। रोज सुबह कौन आ रहा है यहाँ पे, इतने बारिश में भी आ रहा है, प्रकृति जीत हो गए, देखो आप प्रकृति जीत हो गए, ठीक है ना। तो अपने को शाबाशी देनी चाहिए कि हम आ गए। उनका भाई जी ने क्या कराया था, बड़े भाई जी ने, कि मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए, तो आप प्रकृति जीत हो गए। तो बाबा ने कहा ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि
सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को रजाई है, लेकिन बेहद की रजाई मनुष्यों को कभी नहीं मिलती। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाबा द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवता अपने जन्मों को जैसे जान भी नहीं सकते, अगर जान जाए तो वहां भी जैसे क्या हो जाए, दुखी हो जाए। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, रजाई का जैसे सुखी जैसे गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते हो हम आत्मा है, और इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं। एक दो से सुनकर बाबा कहते वृद्धि होती जाती, ये है दैवी धर्म का छाया और स्थापना हो रहा है। तुम समझ सकते हो ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। कैसे समझेंगे हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है? आपने थोड़ा सा दो बाबा का परिचय दे दिया तो धीरे धीरे और उसको लगेगा। तो बाबा कहते फिर आप प्रभु ये हमारे बाबा के धर्म का, फिर उसकी आप बहुत सेवा करेंगे क्योंकि उसको लगेगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया है, इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाबा से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है तो फिर भक्ति, बाबा कहते हैं ज्ञान पूरा होता है तो फिर भक्ति शुरू होती है। ये भी जैसे किसको पता नहीं है, मकान भी नया और पुराना होता है ना, कच्चे मकान की आयु जरूर कम होगी। आजकल तो देखो मकान बहुत पक्के बनाते हैं, भल अर्थक्वेक भी आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, मगर ऐसा है क्या? बाबा कहता कितना ही वो कर लीजिए, जो होना है सो होगा, नुकसान भी ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं, लेकिन फाउंडेशन जास्ती पक्का भी बनाते हैं। लेकिन अभी फाउंडेशन पड़ रहा है। अब हमारे यहाँ पे कौन सा फाउंडेशन पड़ रहा है? पवित्र का। बाबा कहते स्वराज्य का, आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता। यहाँ की रजाई तो कुछ है नहीं, आज रजाई तो कल, आज रजाई तो कल। बाबा कहते कल किसी पे चढ़ाई, कहेंगे इसको कैसे खत्म करा जाए, रास्ते से इसको कैसे हटाया जाए। तो बाबा कहते हैं उसको जैसे चढ़ाई यानी खल्लास। फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा बहुत पक्का डाल रहे हैं, जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य दे रहे हैं, जिसको कोई ले भी ना सके, गिरा भी ना सके, ऐसी बादशाही बाबा हमको दे रहे हैं, जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को देखो कितनी खुशी होनी चाहिए, निश्चय है ना, निश्चय नहीं तो वो जैसे, बाबा कहते निश्चय नहीं तो वो जैसे स्वर्ग में चलने लायक ही नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रह रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ा करके क्या कर रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं। और वो फिर कह देते हैं, क्या कह देते हैं? श्री कृष्ण ने सिखाया। बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, लेकिन हम सीधा ना बोल दे क्योंकि उसकी तो भावना उसी में अटकी हुई ना। बाबा कहते हैं युक्ति से समझाए। ये कैसे समझे? शिव बाबा ने देखो मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे कि आप सर्वगुण संपन्न है। शिव बाबा के मंदिर में जाएंगे ऐसा नहीं बोलेंगे, उनके मंदिर में जाके क्या बोलेंगे? शिव बाबा के मंदिर में भी गए थे ना, पहले तो भक्ति की थी ना, क्या बोलते थे? ये तो नहीं बोला था ना आप सर्वगुण संपन्न है 16 गुना, क्या बोला था? शिव बोला भंडारी है, बाबा है, बाबा भी बोल दिया था, लेकिन बिना पहचान के। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिव के मंदिर में कभी ऐसा नहीं कहेंगे तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग, वो है ज्ञान का सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाबा को सब जैसे भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते, आकर दुख हरो सुख
बाबा ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है और वे हैं श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी जैसे श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है, समझते हैं साधु लोग शायद बनाए। बाबा कहते ये किसी के बस की बात नहीं, केवल ये कार्य किसका है? शिव बाबा। साधु लोग बनाएंगे परंतु वो तो श्रेष्ठ बना ही नहीं सकते, ये तो बाबा का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे, सतयुग में तुमको वजीर कोई भी नहीं है। बाबा कहते बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। कहाँ पे? सतयुग, द्वापर में तो होंगे। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन के राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है। देखो बाबा सतयुग की याद दिला रहे हैं, जैसे चलाया था बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी, किशन को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 हैं व 108 हैं। आगे चल के देखो सब पता, बाबा कहते सब पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वे अभी देंगे, जो जिएंगे बाबा ज्ञान देते रहेंगे और देना ही है। ड्रामा में नींद है, परमात्मा को अभी बाबा कहते हैं शिव बाबा को देना ही है वो ज्ञान। परमात्मा का अभी पाठ है, किस चीज का? ज्ञान देने का, अभी नूंदा हुआ है। बाबा कहते आगे चल तुम बहुत समझेंगे, समझने वाले भी होंगे, दिन प्रतिदिन समझाते भी रहेंगे। ये भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे कैसे करते हैं, स्वयंवर वहाँ कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल होंगे। सोना ही सोना है, अपने को पारसपुरी में देखते हो। बाबा कहते हैं अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान जैसे बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाए, वो दिखाते हैं ना ऊपर से, हमने कुछ ऐसा देखा, अरे हम जब ऊपर देखा वो तो चीज ऊपर थी, नीचे आए तो हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो बस एक ऐसे खेल दिखा कि हमने ऐसा देखा। ये बाबा कहते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएं, फिर उतरते हैं तो अपने को यहाँ जैसे, अपने को यहाँ जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? खाली। मीरा भी देखो ध्यान में अपने को रास कराते हुए किशन के साथ अपने को देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बाबा कहते हैं तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुद्ध रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला भी ना सके। फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होता। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस था, वे तो बैकुंठ हो गया ना। अगर वहाँ प्रिंस था तो वो तो फिर बैकुंठ हो गया। बैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके। आप मार्केट में भी जाइए, जो सतयुग में बाबा हमें फल की बताते हैं, तो यहाँ मिलेगा वो वाला फल, क्योंकि बाबा कहते हैं वहाँ तो है ही, क्या होगी वहाँ पे प्रकृति हमारी? सतोप्रधान। बाबा कहते हैं बैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते, यहाँ तो दुख दुख है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो ऐसा ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही याद करते हैं। किशन के पुजारी कहेंगे किशन को, हनुमान के पुजारी कहेंगे हनुमान की जय बोलो। हर एक जो जिसको मानता है उसी का ही कहेंगे। यहाँ बाबा कहते निरंतर मुझ बाबा को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति भी ना आए। काशी कलवट खाते थे,
उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हैं, इसको कहा जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है और आत्मा ही बाबा को जैसे बुलाती है, हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो है ही, क्या है उनका असली नाम? उनका असली नाम एक ही है और वो है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ बाबा कहते हैं, रुद्र के साथ फिर क्या है? रुद्र के साथ शालिग्राम भी शब्द शोभता नहीं है, लेकिन शिव और शालिग्राम शोभता है, रुद्र का नहीं। शिव और शालिग्राम शोभता है, रुद्र और शालिग्राम नहीं शोभता। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को जैसे भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा कहते जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता नहीं कह सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर के समझो। तो कह देते हैं, क्या कह देते हैं? आप देवी देवता बन सकते हैं, आइए थोड़ा सा ज्ञान सुनिए, आप अपना जीवन श्रेष्ठ मान बना सकते हैं। क्या कह देंगे? टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं, सीधा बोलने की फुर्सत नहीं है। कह देते फुर्सत कहाँ है? बाबा कहते हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं तो बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कह देंगे। ऐसे परिवार आज भी हैं, पूरा परिवार में है सब, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। बाबा कहते सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होंगे? सतयुग में बीमारी होगी, दुख होगा। बाबा कहते नाम ही है उसका स्वर्ग, वहाँ सब सुखी रहते। बाबा से तुम सदा सुखी का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाबा के साथ तुम बच्चे भी, बाबा कहते बाबा के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार, यानी बाबा के सेवा पर उपस्थित हो, सेवा मददगार है बाबा के। अच्छा मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी प्राप्ति रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या था बाबा ने आज? अलग हो जाओ। अगर आप अलग हो जाओगे घर वाले कहेंगे कहाँ चलेगी। बाबा कहते अभ्यास करो, अभ्यास करो। मैं आत्मकर्म करने आई हूँ, अभी हो गया, चलो बाबा के पास और पवित्रता ही फाउंडेशन है। पवित्रता ही और बाबा ने कहा जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसे ही पवित्रता जो आप जितनी शुद्ध पवित्र बुद्धि में वो ज्ञान समझ जाएगा। तभी ठहरेगा। बाबा ने मुझे डेड साइलेंस के बारे में भी कहा है कि यदि हम अपने आप को बिल्कुल कर्म करने के बाद हर शरीर में अपने आप को समझे तो हमारे डेड साइलेंस बहुत गलत समझे। और भी कुछ दूसरे मंदिरों में सुबह घंटे हरियाल बसते, लेकिन मैं तुम्हें जगा के देवता बनाओ। अब हमें रोज बाबा क्या करते हैं, रोज हमारे में दिव्य गुण बढ़ते जा रहे हैं, हमारे में रोज चेंजिंग आती है। कल जो हुआ वो आज नहीं होगा, आज कुछ नया है आपके साथ। तो बाबा कहते हैं हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है, लेकिन हमारे साथ हर चीज नई भी है। नए मन हमें सत्युगी नए संस्कार धारण करो पुराने में। बाबा ने ये भी कहा कि जैसे आज की डेट में भी ऐसे परिवार हैं
जहाँ पे सब लोग अपने काम काज पे जाते हैं, मगर जब उनकी इनकम आती है वो सब इकट्ठा करते हैं कि ये हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये स्वर्ग है। बाबा कहते हैं असली स्वर्ग तो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि क्या कभी तुमने ये देखा है कि सतयुग में कोई बीमारी होती है? ना वहाँ दुख होगा ना कोई बीमारी होगी। और बताइए, मैंने नहीं सुना है कोई भी, बताइए। पारस बुद्धि और बाबा ने और यदि बाबा ने ये भी कहा कि तुम सभी की दुनिया में सोने के महल में रहते हो, जबकि तुम अपने आप ही देखते हो कि वहाँ पर सोने की ईंटों को हम लोग लेकर अगर धरती पर आ जाना हुआ। बाबा कहते बच्चे वो सूक्ष्म वतन में देखा, हम ये है हमारे पास, ये हमने देखा, नीचे है तो कुछ नहीं। पहला, धारणा के लिए मुख्य सार, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा है, अपने शान सौधर्म में, अपने शान सौधर्म में स्थित रहना है। अपने शान सौधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़, जितना हो सके देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी रहना है। देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात, डेड साइलेंस अर्थात ऐश्वर्य, डेड साइलेंस अर्थात ऐश्वर्य रहने का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस अर्थात ऐश्वर्य रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपने अनादि आदि, अपने अनादि आदि स्वरूप की, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले, निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव, मर्जीवा भव। विस्तार है, जैसे बाप लोन लेता है, जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता। बाबा ने ब्रह्मातन लिया, काले पर आया, चलिए कोई वो नहीं, बंधन में नहीं आता। ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के, शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त हो, स्वभाव के बंधनों से मुक्त हो। जब चाहे जैसे चाहे, जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बनाओ, जिसको कहते हैं मोल्ड और रियल मोल्ड। मोल्ड होना है, चेंज होना है अपने स्वभाव संस्कार पुराणों से, और बाबा कहते हैं जो मोल्ड होता है वही रियल मोल्ड होता है, हमें सच्चा सोना होना। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है,
जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। कोई बंधन नहीं बनो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्तुति में स्थित होकर, मूल वतन माना परम धाम, मूल वतन की स्तुति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। रोज हम बाबा को गुड नाइट करते हैं, रात को जब सोते हैं बाबा गुड नाइट। अभी सारा पूरा सुना दिया दिनचर्या अपनी, फिर उसके बाद बाबा भी इतनी गोदी में सुना दीजिए। और अभी फिर सुबह जब उठते हैं हम बोलते बाबा मैं आत्मा इस स्तर में परम धाम से आई हूँ कार्य के लिए। फिर उसके बाद हो जाए बाबा भी मैं थोड़ा आ रही हूँ आपके पास, अभी नीचे हो गया। चलो कोई इधर उधर की सुना है ना परम धाम चलेगा थोड़ी देर, तो आप वो उसको लग रहा है मेरी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है हमें बुरी भी नहीं सुननी, नहीं तो वो असर हो जाएगा हमारे। मैं भी परम धाम चलेगा, बाबा के पास जरा शक्ति भरने बैठ गया बाबा के साथ, ऐसा अभ्यास करें ताकि गरज से हम बच जाए। नहीं तो हम कहेंगे शायद ये सुन रहे हैं हमारे, आप कोई नहीं यहाँ पे, उसको लग रहा है मैं सुना के इसको हल्का हो गया, आप दोनों में जरा इधर उधर सुना रहा है, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, आपसे साकाश नहीं हूँ, आपके नजदीक बैठ गया हूँ आत्मा। तो बाबा कहते अपना बना लो, जैसे बात निर्बंधन ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्तुति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि स्वरूप, अपने अनादि आदि स्वरूप की, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति करो। अनादि माना परमधाम, आदि माना स्वरूप, जिसको बाबा 5 स्वरूप का अभ्यास बताते हैं। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर, अवतरित हुई आत्मा समझकर करो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे, तो और भी आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति दिखेगी। अगर आप वो चीज में हैं तो वो स्वरूप दिखेगा ना आपका। तो बाबा कहते हैं वो चीज चाहिए, क्योंकि अभी बाबा क्या कहते हैं सब क्या दिखे, फरिश्ता। लेकिन वो कब होगा, जब अनादि और आदि स्थिति में हम सारा दिन रहेंगे तब वो दिखेगा, और आने जाने का अभ्यास होगा तब वो दिखेगा। तो बाबा कहते कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। आज का स्लोगन, याद की वृत्ति से, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है, यही मनसा सेवा है। सार सुना देते हैं। सार है मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, ऐ शरीरी बन बात को याद करो। इसको ही कहा जाता डेड साइलेंस। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? इसका उत्तर है पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा तलक उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन भी नहीं सकता। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। कोई बात नहीं।